आइए अभी हमारे बीच में बड़ी सुंदर एक झांकी होगी जो वामन भगवान की आप लोग कृपया बैठ करके उनसे कथा का पान करें। और अभी हमारे बीच में वामन भगवान प्रागट्य होगा, वामन भगवान का उत्सव मनाएंगे, तो कृपया शांति का दान देकर के बैठे। आइए उससे पहले आप लोगों को थोड़ी कथा का रसपान करवाते हैं। पहले बताया कलश का क्या महत्व है, कृपया शांति बनाए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। ओए चुप। कृपया शांति का दान दे, अपना कनेक्शन कथा से जोड़ करके रखें। और एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके कि सदनों पहली बात तो यह है कि आप आने के बाद में जाने की जल्दी ना करें, क्योंकि आपसे ज्यादा जल्दी मेरे को है। थाने की जल्दी पंडित जी जाके फेरा कराना है, ठीक है? और अब तो 5-6 दिन लगातार कराना है, तो भी मेरी तो समय कीमती है और थाने को फेरा कौन कराना, जाके ताना नहीं है, ठीक है? और सजनों ज्यादा नहीं, 3 दिन से लेट सो जाऊंगा, थोड़ा जल्दी उठ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में सोन पर ही है, ठीक है? और बिन बावजूद भी जाना का मन करे तो देखो भाई गिर फिर ना करे, खड़िया हुआ ट्रक दिन फटकार देगा। तू चले के मैं चालू के तो तू जा जा बावड़ी 2000 और क्यों लेके जाना लग गया? हाँ तू जा जा ओवरेज तो ना दे, ठीक है? आप खड़े हो ट्रक देनी अठे भी बैठा का सजनों जतन कथा सुननी है, ठीक है? बाकी आप जा सकते हो, आपको इजाजत है, पर आप शांति से, ठीक है? बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले बताया सजनों कलश का महत्व क्या होता है। आप कलश यात्रा में कलश क्यों उठाया जाता है और कलश का महत्व क्या है। सबसे पहले बताया सजनों कि कलश के अंदर सभी देवी देवता विराजमान हैं। हमारे वेद पुराण के मंत्र कहते हैं, जो यहाँ पर कलश रखे हैं इनकी पूजा होती है। और इनकी पूजा होने पर क्या होता है, कलश से मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु भगवान है। ये बात मैं नहीं कहता, वेद के मंत्र कहते हैं। आपके भी गांव में तुलसी महाराज है, वेद जी है, ये मंत्र पढ़ते हैं वरुण का। इसका अर्थ क्या है सुनिए ध्यान से। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, कलश के मुख में विष्णु भगवान की पूजा होगी। कंठ के अंदर रुद्र, रुद्र कितने शंकर भगवान को कहते हैं 11 रुद्र, यानी 11 रुद्र हैं। शंकर भगवान के 11 अवतार हैं, वो कलश के कंठ में विराजमान होते हैं। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित है, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मूल के अंदर ब्रह्मा जी रहते हैं कलश के, इनकी पूजा होती है। और वो देवी देवता लोग आकर के उस कलश में विराजमान होते हैं। कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्य मात्र न स्मृता, कलश के मध्य के अंदर बीच के अंदर मात्र गिणा यानी 64 योगिनी, 64 योगिनी को संस्कृत के अंदर कहते हैं चतुष्षष्टि योगिनी, और हिंदी में क्या कहते हैं 64 योगिनी। और 64 योगिनी क्या चीज है, ये मां भगवती के 64 रूप हैं। किसी घर के अंदर कोई तंत्र विद्या करनी हो तो 64 योगिनियों के बिना होती नहीं, ये मेरी गारंटी है। ये तांत्रिक लोग जो तंत्र छोड़ते हैं, किंग गिरे खून का छिलटाना, टापर रोने की आवाज सुननी, काक दृष्टि यानी कौवे जैसी आवाज सुननी, स्त्री के रोने की आवाज आनी, मांस आनो, आपके घर कोई चीज दिक्कत आने, कोई भी दिक्कत हो, ये 64 योगिनियां होती है। ये 64 योगिनियों का यंत्र मंत्र तंत्र करके जो ये तांत्रिक लोग हैं ये चक्कर छोड़ा 64 योगिनियों का सहारा लेकर के, और एक योगिनी फिर आपके घर में आएगी। अगर वो काकदृष्ट आ गई तो कौवे के रूप में आपको दिखाई देगी। अगर आपके घर में कोई एक कर्ण स्वरूप नहीं होती, वो आ गई तो आपके घर में खून के छिंटे आएंगे। एक रक्तवाहिनी होती है जो मांस लेकर के आएगी, यानी 64 योगिनी भी इस कलश के बीच में होगी। कितनी भी बड़ी कोई तंत्र विद्या करनी हो तो 64 योगिनियों के बिना होती नहीं, और कितनी भी बड़ी करेड़ी दिक्कत को काटनी हो तो भी 64 योगिनियों बिना कटे को नहीं, ये भी गारंटी है। आपके घर में कर कराए तो कोई चक्कर है
तो 64 योगिनी वो ऐसी चीज है जो आपके तरह कराए पत्थर को काट सकती है, और वो कलश के बीच में पूजा के द्वारा इनके बीच में अभिमंत्रित किया जाएगा। ले गया है दो तीन कलश से मुझे विष्णु कंठे रुद्र समासुत मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्य मातन स्मृता कुक्षो तो सागरा। कलश के कोख के अंदर सभी सागर यानी 7 सागर हैं, सातों के सातों सागर विराजमान होते हैं। सप्त सागरा वसुंधरा। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अर्थवर्णम, यानी 4 वेद हैं, 4 वेद भी कलश में आकर के विराजमान होंगे। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। अर्थवर्णम कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासुत मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्य मातन स्मृता कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अर्थवर्णम अंगे च सहिता सर्वे कलशो समाश्रिता। इतने देवी देवता कलश के अंदर विराजमान है। अब सुनिए कलश में आगे क्या है। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी अलकनंदा। ये नदियां भी आकर के इस कलश के अंदर विराजमान होगी। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, अलकनंदा, ये 7 नदियां, 8 जो नदियां हैं, ये नदियां इसके अंदर आकर के विराजमान होगी। गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलम सनिधिं कुरुष्मदे। इस जल के अंदर ये सातों की सातों नदियां आकर के इसमें विराजमान होती है। उसके बाद में बताया जाता है कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातन स्मृता कुक्षो तो सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अर्थवर्णम अंगे च सहिता सर्वे समाश्रित अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि क्री तथा। इसके अंदर गायत्री भी है। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि क्री तथा। वेद माता गायत्री हमारे घर में शांति दे। जहां पर वेद माता गायत्री का मंत्र उच्चारण होता है उस घर में भूत प्रेत आत्मा नहीं रहती। और इस कलश के अंदर वेद माता गायत्री भी विराजमान है। सावित्री जो ब्रह्मा जी की पत्नी है, और ब्रह्मा जी की 2 पत्नी है, एक का नाम है गायत्री और दूसरी का नाम है सावित्री। ये दोनों की दोनों इसमें विराजमान है। दुरितक्षकारका, यानी जितने भी दुख हैं उनका निवारण होता है। कब? जब वरुण की पूजा हो जाए। और वरुण की पूजा होने के बाद में इसके अंदर जो जल है उस जल का आपके घर में छिंटा लगाएं, थोड़ा थोड़ा पान करें यानी पिए, तो आपके घर में किसी प्रकार की भूत प्रेत आत्मा है तो वो नहीं रहेगी। आपके घर में छिंटा लगाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आप पिएंगे तो आपके तन में किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। और सज्जनों, कलश यात्रा क्यों की जाती है? कलश यात्रा इसलिए की जाती है कि आपकी नगरी में किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत आत्माएं हैं तो मां गंगा जब आपकी नगरी के चारों तरफ चक्कर लगाएगी तो आपकी नगरी में भूत प्रेत आत्माएं नहीं रहेगी। और कलश क्या है? साक्षात मेरे भगवान है, मेरे नारायण है, मेरे विष्णु है। और विष्णु भगवान आपके द्वार पर आए तो आपके द्वार को आप साफ रखेंगे। ठीक है? झटकर भी कलश यात्रा जाएगी, घर के आगे पूरी सफाई होनी चाहिए। और सफाई कौन सा सजनों? बढ़िया रंगोली बनानी है। सारा दरवाजे को ऊपर है तो भी स्वागत होना चाहिए कलश को, भी कलश को स्वागत होना चाहिए भी हाँ आज मेरे द्वार के ऊपर भगवान आए। और भगवान द्वार पर आओ तो अपन कितनी खुशी हुए, कितनी खुशी होगी। अब बताओ किन किन खुशी है भी हमारे द्वार पर भगवान आ जाए तुम्हारे घर खुशी हुए? बताओ सच्ची, हाथ खड़े करेंगे ले रहा को नहीं हो खुशी। अच्छा, पूरी पूरी हाथ उठा करके बताइए, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भैया भगवान आपके द्वार पर आएंगे क्योंकि कलश आएगा, ये भगवान का स्वरूप है। तो आप अपने घर के आगे सफाई करके रंगोली बना दें, ठीक है? और आपके द्वार पर जब भी कलश आए तो उसको प्रणाम करोगे और घरों अन्न को दान जरूर करना देंगे। चाहे 1 मुट्ठी दाना, चाहे 50 किला दाना, चाहे 100 किला, बात हरी श्रद्धा। दान श्रद्धा का होता है, धन से दान नहीं होता, वो आपकी श्रद्धा है। आप कितना भी दें और दे उतना जितना आपके घर में है उससे ही ज्यादा।
आपके घरे दाना है तो अपन औकात है अपनी क्यों ज़्यादा ही कम नहीं, क्योंकि दान में कभी कमी नहीं करें, और चीज में कमी कर ले करो, दान में कभी कमी नहीं करें। दान में तो हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि पता नहीं कब भूख निकल जाए और चीज काम में आने वाली है नहीं। और जाओगे संसार को छोड़ करके तो भगवान भी कहेगा प्यारे तू तो मेरा ही भक्त है, आ जाए मेरे पास। और ऐसे कर्म करके जाओगे भैया, 1 रुपया कभी किसी को दिया नहीं तो भगवान ही कहेगा बेटा अब भाव। और ये मेरी गारंटी है सज्जनों, अगले जन्म जो धन होते हुए दान नहीं करता ना, अगले जन्म सांप बन करके भटकोगे। सांप बम्बी के ऊपर गए और बम्बी में धन हो गए, अगले जन्म में सांप रहोगे, ना दिन सो सकोगे ना रात, फिरोगे भागते। और उससे अगला जन्म मिलेगा रेलवे स्टेशन के ऊपर लेके कटोरो दे दिया अल्लाह के नाम पर, क्योंकि भगवान ने तो पहले जन्म में दे दिया, बेटा खर्च नहीं किया तो मैं क्या करूं, तेरी तो गरीबी लिखी है, तू तो गरीब बन करके रहना चाहता है, ले अब की बार गरीबी में आनंद ले, फिर वीडियो मेरे पर कहां आ गए, दे दिया अल्लाह के नाम पर, ठीक है ना। इसलिए दान में कभी कंजूसी नहीं करें। आपके पास में जितना धन है उस धन के हिसाब से आप दान करें। आपके पास में ट्राली आएगी, उस ट्राली के अंदर अन्न का दान जरूर करें। और आपके जहां भी कलश गुजर रहे हैं तो भगवान को प्रणाम करें। ये कलश यात्रा का महत्व है, ये कलश यात्रा का वर्णन है। और सज्जनों, एक जरूरी सूचना आपको और दे देते हैं। कल होगा मेरे ठाकुर का जन्म, कल होगा मेरे भगवान कृष्ण का जन्म, ठाकुर का जन्म। तो ठाकुर के जन्म में आप सभी, ठाकुर का प्रिय भोजन है, प्रिय प्रसाद है क्या? माखन मिश्री। क्या है? माखन मिश्री। तो जिन घरों में परमपिता परमात्मा की दया से माखन है, वो कल सारा का सारा माखन लेकर के आएंगे और भगवान से प्रार्थना करे, ठाकुर घर में इतना माखन दे दे कि 12 महीना तक मैं ठाट कर। कल पूरा का पूरा माखन, ये नहीं कि थोड़ो सो लेके आ जाओ ना, थोड़ो तो कीजिए ही ना, और मुझे तो जच के दो, थोड़ो ना दे करो, देनो की है जी जच के पूरो, लेकिन और मुझे बैठ जाओ तो थोड़ो सो ना दे करो, पूरो दे करो, दान देनो तो पूरो दे करो। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कल थोड़ा थोड़ा माखन लेकर गए, मैं तो बोलो बोलो लेके आओ, क्योंकि भगवान थाने बोलो दे, क्यों कहा थोड़ा नाम ही ना लो थोड़ा। तो आप कल ज्यादा से ज्यादा माखन मिश्री लेकर के आए, आपका माखन मिश्री वो आपको प्रसाद बांट दिया जाएगा। पंडित जी कौन लेते धर्म दूंगी, ठीक है, अपनी भेम हो बामण लेते हो, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है ज्यादा से ज्यादा। और कल हमारे बीच में सदनों एक जरूरी सूचना भी है, राधे कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट, जो अभी थोड़े दिन पहले मैंने पहले आप लोगों को बता ही दिया कि अभी थोड़े दिन पहले एक ट्रस्ट बनाया, राधे कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट। गौ सेवा के अंदर तो बहुत सालों से जुड़ा हूं, पर गरीब कन्याओं के विवाह के लिए मैंने एक ट्रस्ट बनाया है। और हमारे इस ट्रस्ट के प्रधान हैं जो मेरी दीदी है माया सोयल सिरसा से, और वो कल हमारे बीच में आएंगे। माया सोयल जो हमारे ट्रस्ट के प्रधान है, और सदनों हमारे ट्रस्ट के प्रधान बलजिंदर जी जोशन फौजी साहब है, वो भी हमारे बीच में आएंगे। और पूरा का पूरा ट्रस्ट हमारे बीच में कल आएगा, ठीक है। और वो ट्रस्ट ही भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि कल आप ज्यादा से ज्यादा आए, और कल कलश यात्रा के अंदर आप जो लाल और पीली साड़ी पहननी है वो ही पहन करके कल कथा में आए, ताकि उस ट्रस्ट को भी पता चले कि हाँ ये धर्म नगरी है, ठीक है। और सज्जनों, ये ट्रस्ट आपके बीच में कल जो आ रहा है वो आपको सिखाएगा क्या कि नारी शक्ति भी बहुत बड़ी चीज है। मैंने उस ट्रस्ट का प्रधान बनाया माया जी सोयल जो मेरी दीदी है, वो कल आएंगी। और सज्जनों, ट्रस्ट का प्रधान मैं भी बन सकता था, पर मैंने उसमें कोई पद नहीं लिया,
उन्होंने जबरदस्ती मेरे को सचिव बना रखा है। और बाकी मैं उनको यही कहता हूँ कि देखो, ट्रस्ट को चलाने वाले आप हो, मैं आपको दान इकट्ठा करके दे सकता हूँ, मेरे से ट्रस्ट नहीं चलता, क्योंकि मेरा तो फोन ही 24 घंटा बंद रहे। अब भगवान की कथा है तो फोन थोड़ी चकी जाऊंगी। और वो ट्रस्ट को संभाल रहे हैं, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद, उनको शुभ आशीर्वाद। और आप लोगों को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए। कल आने के बाद में आप देखना भी बेटी क्या कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। सच्चाई की बात है, सुनो, पूरे ट्रस्ट को संभाल रखा है। और है एक बेटी, कल आपके बीच में आएगी, वो आपको दिखाएगी वो कलाकारी कि क्या कर सकती है नारी शक्ति। आप भी बहुत बड़ी चीज हो। हमारे भी ये ट्रस्ट बना हुआ है, तो इस ट्रस्ट के अंदर भी आप माताओं बहनों से प्रार्थना, आप भी योगदान दिया करो, आपका भी भाव है। और नारी शक्ति महान है। नारी तो नारायणी, नारी तो नारायणी। नारी तो छोटी चीज नहीं है, वो एक नारायणी, वो एक लक्ष्मी है। और जहां पर लक्ष्मी है वहां तो कोई कमी है ही नहीं। और हमारे भारत भूमि में तो बताया भी जाता है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र लक्ष्मी रमनन्ते। जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का वास है। और सच्चाई की बात भैया, नारी सब कुछ कर सकती है, आपके पास में वो ताकत है। इसलिए मैंने ट्रस्ट का प्रधान ही नारी को बना दिया। और नारी को नहीं बना दिया, बिन सागर लेडीज बहुत ज्यादा है जुड़ेगी और संभाल रही है पूरी कमान को। बेटी हो तो उन जैसी। आज भी गर्व है मुझे, मन में पूरा भरोसा भी है कि हकीकत में भगवान ने एक बहन दी है और मर्द वर्गी। मुझे दुख नहीं है भी मेरे भाई नहीं है, वही ना, वो बहन है तो भी एक मर्द वर्गी। खुशी है इस चीज की। तो सजनों, कल हमारे बीच में ये ट्रस्ट भी आएगा, आप लोग उनका धन्यवाद भी करेंगे और आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी वो बताएगी। तो कल हमारे बीच में ठाकुर जन्म राधे कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट जो गरीब कन्याओं की शादी कर रहे हैं, और उस ट्रस्ट के अंदर जो भी दान है वो सजनों हकीकत में गरीब कन्याओं के विवाह में लगाया जाए। तो आप लोग कल उनसे शिक्षा लेकर के आप भी इस ट्रस्ट को थोड़ा कामयाब और बनाएं। वैसे तो आपका ट्रस्ट कामयाब है, बड़ी अच्छी बात है। एक बार इस ट्रस्ट के नाम के लिए जोरदार ताली। सजनों, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, साथी हाथ बढ़ाकर, थोड़े थोड़े साथ सब मिल करके और इनका थोड़ा सा हौसला अफजाई करोगे, थोड़ा सा इनका साथ दोगे, तो ये आसमान के अंदर आपके गांव का सितारा चमका देगा।